गुड मॉर्निंग। कक्षा 12वीं। कविता का नाम सत्य और कवि का नाम विष्णु खरे। 12वीं के बच्चों, आपके कोर्स में यह कविता है और फर्स्ट टर्म में आ रही है, इसलिए हम अब इस कविता को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। बेटा, आप यहाँ से देखिए, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे हटते जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि सत्य की प्राप्ति सिर्फ उसे पुकारने से नहीं होती। सत्य को पाने के लिए हमें कठोर तप और परिश्रम करना पड़ता है। जिस तरह से सोना तप कर चमक उठता है, उसी तरह से सत्य को पाने के लिए भी एक व्यक्ति को तपना पड़ता है। अब आगे कवि ने इस बात को समझाने के लिए कि सत्य कितना मुश्किल है, उसको समझाने के लिए उन्होंने महाभारत के दो पात्रों को लिया, युधिष्ठिर और विदुर को। आपने महाभारत के इन पात्रों को सुना होगा। तो उससे उन्होंने सत्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस संबंध को उन्होंने दर्शाया। किस तरह से दर्शाया? जो विदुर हैं बेटा, वो सत्य का रूप हैं। विदुर के बारे में कहा जाता है कि वे महाज्ञानी थे और हमेशा सत्य बोलते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कौरवों का साथ दिया तो पांडव नीति के रास्ते पर थे, सत्य के रास्ते पर थे, लेकिन विदुर सत्य जानते हुए भी पांडव के साथ नहीं हो पाए। तो इसलिए वे सत्य को, जब उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर, तो उन्होंने सत्य को छुपाया और युधिष्ठिर का सामना नहीं कर पाए और वे उनसे दूर भागते चले गए। क्योंकि वो कैसे सामना करें, वो तो सत्य बोलते थे और युधिष्ठिर जब उनसे पूछेंगे तो उनसे सत्य नहीं बोला जाएगा, इसलिए वे भाग रहे हैं। तो इसके माध्यम से हमें कवि ने इस कविता को समझाया। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर विदुर सत्य का रूप है, जबकि युधिष्ठिर का एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया युधिष्ठिर को कि वे सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन विदुर उनका जवाब नहीं देना चाहते। आगे देखते हैं हम। महाभारत में विदुर एक ऐसे पात्र थे, जो अभी मैंने आपको समझाया कि वो हमेशा सत्य बोलते थे, तो इसीलिए वे युधिष्ठिर का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कविता का जो ये 4 पंक्तियां बेटा, इसका अर्थ यही है। अब हम दूसरी पंक्तियां पढ़ते हैं कविता की। सत्य शायद जानना चाहता है कि उनके पीछे हम कितनी दूर भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो हम इस प्यारी सी कविता का अर्थ समझते हैं इस प्रकार। कवि कहते हैं कि शायद विदुर जानना चाहते थे कि युधिष्ठिर सच की खोज में कितना परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। विदुर भागे जा रहे हैं ना आगे आगे जंगल में, युधिष्ठिर उनका पीछा कर रहे हैं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि शायद विदुर यह जानना चाह रहे थे, परीक्षा लेना चाह रहे थे युधिष्ठिर की, कि देखते हैं युधिष्ठिर कितना परिश्रम करने के लिए तैयार है। और इसी वजह से वह जंगल में भाग जाते हैं और बार बार युधिष्ठिर के रोकने पर भी नहीं रुकते। जंगलों की तरफ भागते हुए विदुर युधिष्ठिर को कभी दिखाई देते हैं तो कभी उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर है, कभी सत्य दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि विदुर जो सत्य का प्रतीक है, वे कभी युधिष्ठिर को दिखते हैं और कभी वे उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। ऐसा ही हर व्यक्ति के जीवन में भी होता है। यदि वह सत्य की तलाश में लगा रहे तो सत्य हमेशा उससे दूर भागता रहता है। कभी व्यक्ति को वह सत्य दिखाई देता है और कभी एकदम से वह उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। युधिष्ठिर के बार बार कहने और विनती करने पर भी विदुर नहीं रुकते। युधिष्ठिर कहते हैं कि विदुर रुकिए, यह मैं हूँ, कुंती का पुत्र और आपका सेवक, परंतु विदुर नहीं रुकते। तो बेटा, अगर इसमें 1 नंबर का कोई सवाल आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि युधिष्ठिर कौन थे, तो उसका जवाब आप लिख सकते हैं कि कुंती का पुत्र।
ठीक है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ है कि जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर का एक नाम धर्मराज भी है, धर्मराज बार बार दुहाई देते हैं कि स्वामी विदुर आप रुकिए, मैं कुंती नंदन युधिष्ठिर बोल रहा हूँ, आपसे सत्य की बात जानना चाहता हूँ। सत्य क्या है? वो सत्य यही जानना चाहते हैं कि हमने तो कोई अन्याय नहीं किया, हम तो धर्म के रास्ते पर थे, पांडव धर्म के रास्ते पर थे, फिर भी आप विदुर आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? तो सत्य क्या है आपसे मुझे जानना है। पर युधिष्ठिर का सामना विदुर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे भाग रहे थे, कभी ठिठक जाते थे लेकिन वो रुके नहीं। तो इस तरह से ये यहाँ तक की कविता समाप्त होती है।